Good morning, students of class 8, subject science, and today's our topic is types of charges and their interaction. तो आइए बच्चों हम टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन के बारे में आज सीखते हैं. तो डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. नंबर वन पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर टू नेगेटिव चार्जेस. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी इंट्रैक्शन जो है उसके बारे में हम एक्टिविटी बेस पे सीखने की कोशिश करेंगे. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लाइक चार्जेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हम दो बैलून लेते हैं, उनमें हवा भरते हैं, तो उसके बाद हम उनको टैग से लटका देते हैं दोनों को. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उन दोनों इनफ्लेटेड बैलून्स को रब करते हैं. तो रब करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं इनफ्लेटेड बैलून्स को हमने पहले लटकाया, उसके बाद हमने इनको रब किया, तो वुलन क्लॉथ पे रब किया, तो उसके बाद हमने इनको छोड़ा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर आपको दिखाई देते हैं. दूसरी फिगर में आपको ये एक दूसरे से दिखाई देते हैं. तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो लाइक चार्जेस हुए इन दोनों के अंदर एक लाइक चार्जेस मीन पॉजिटिव चार्ज पैदा हुई, तो उससे ये एक दूसरे से क्या हुए, अलग हो गए. इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इस फिगर में आप देखेंगे कि हम एक रिफिल को हम पॉलीथीन पे रब करते हैं, उसके बाद हम इसको एक ग्लास टम्बलर में रखते हैं. ग्लास टम्बलर एज स्टेन हम इसे यूज़ करते हैं. तो पहली रिफिल को हम रब करके ग्लास टम्बलर में रखते हैं, तो उसके बाद हम दूसरी रिफिल को भी रब करते हैं पॉलीथीन पे, और रब करने के बाद उसको हम उसके नज़दीक ले जाते हैं. तो ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आती हैं. क्योंकि इन दोनों के अंदर एक किस्म की चार्ज है, लाइक चार्ज है. तो लाइक चार्ज जो है वो क्या करती है, रिपेल करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक नेक्स्ट फिगर में देखते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट मटेरियल्स की दो चीज़ें लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं. एक हम बैलून लेते हैं, दूसरा हम यही रिफिल लेते हैं, बॉल पेन रिफिल लेते हैं. पहले हम बॉल पेन को रिफिल करके ग्लास टम्बलर में रखते हैं ताकि उसका हाथ वगैरह से टच ना हो, जो साइड उसका हमने रब किया हुआ है. तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैलून को क्या करते हैं, रब करते हैं. रब करने के बाद हम बैलून को उसकी ओर ले जाते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस नहीं बल्कि अनलाइक चार्जेस हैं. तो ड्यू टू अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये रिफिल और ये बैलून जो है ये डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, और इनको जब हमने रब किया तो इनके अंदर जो चार्जेस हैं वो अनलाइक हैं. तो ड्यू टू अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो डियर स्टूडेंट, हम अब एक बात ये समझ लेना और ये जान लीजिएगा कि ए चार्जेड बैलून रिपेल ए चार्जेड बैलून. चार्जेड बैलून, एक चार्जेड बैलून दूसरे चार्जेड बैलून को रिपेल करता है. तो ए चार्जेड रिफिल रिपेल ए चार्जल रिफिल. यानी एक चार्जेड रिफिल जो है ये दूसरे चार्जेड रिफिल को क्या करती है, रिपेल करती है, यानी वो उसको अपने नज़दीक नहीं आने देती, अट्रैक्ट नहीं करती है. बट ए चार्जेड बैलून अट्रैक्टेड ए चार्जेड रिफिल. लेकिन एक चार्जेड बैलून जो है वो चार्जेड रिफिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ए चार्जेड ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर ए चार्जेड प्लास्टिक स्ट्रा रबड विद पॉलीथीन, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू. यानी कि एक ग्लास रॉड और एक
प्लास्टिक स्ट्रा जो है, इन दोनों को हम पॉलीथीन पे अगर रब करेंगे तो उसके बाद हम इनको एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम हुआ इन एक्टिविटीज़ से कि जो लाइक चार्जेस हैं ये रिपेल करती हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट करती हैं। तो डियर